हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ने सारा जितना भी कंसेप्चुअल वर्क है, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी डेरिवेशन है, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हम लोग ने खत्म कर दिए हैं। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बट उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि भाई क्या करना, सबसे पहले फॉर्मूला शीट रेडी करना। जितने भी तुम्हारे पास फॉर्मूलाज हैं उसको फ्रेश पेज पे लिख लेने का और बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठने का। ओके, चलो, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल हमसे हो पाए। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला न्यूमेरिकल है, क्या बोला है? देखो, गिवन डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन तुम लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे, वहां से तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या बोला है? बोला है भाई, a horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपन देखेंगे भाई गिवन डेटा क्या क्या हमारे पास, यस और नो। तो सबसे पहले गिवन डेटा देख लो। अपने को लेंथ दिया हुआ रॉड का, कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द रॉड का लेंथ? रॉड का लेंथ इज 20 मीटर, हाँ या ना? व्हाट इज वेलोसिटी? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर और वेलोसिटी कितना है? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है? मेरे को बोला है इज फॉलिंग नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फॉल हो रहा है ऐसे। आगे क्या बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, दैट इज 0.5। 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, एल दिया है मेरे को, वेलोसिटी दी है मेरे को, वी बोला है मेरे को, बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर। वायर के अंदर कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ओके, तो मेरे को पूछा है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ई पूछ रहा है, बराबर। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, अगर तुमको याद होगा मोशनल ईएमएफ में हम लोग ने ये चीज डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं वी नो दैट दैट इज ई इज इक्वल्स टू BLV, है ना? E इज इक्वल्स टू BLV। व्हाट इज B? B देख लो तुम्हारे पास है, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। व्हाट इज L? L तुम्हारे पास है, दैट इज 20 एंड सारे के सारे SI यूनिट में है, तो नो नीड टू कन्वर्ट। इंटू V कितना है? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं, जस्ट सॉल्व एंड गेट द आंसर। तो क्या मिलेगा देखो जरा, 0.5 इंटू 10 करेंगे, दैट बिकम 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 20 एंड 5 इंटू 20 करेंगे, दैट विल बी 100। 100 इंटू 10⁻⁴, तो दैट बिकम, सिंपल सा कैलकुलेशन है, दैट बिकम 10⁻⁻² वोल्ट। ओके, दिस बिकम 10⁻⁻² वोल्ट। दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, वो ऑलमोस्ट तुमको 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे कैलकुलेशंस बहुत है। EMI हो गया तुम्हारा, फिर AC हो गया, AC में भी तुमको छोटे छोटे वैल्यूज मिलेंगे। वहां पे 3 मार्क से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वहां पे 2 मार्क के भी क्वेश्चन, जैसे एक्सेल, ओमेगा एल, ये सब कैलकुलेट करने बोल देते हैं। एक्सी कैलकुलेट करो, फिर एक्सेल कैलकुलेट करो, इंपेडेंस कैलकुलेट करो। ये सब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट करने वाले हैं, AC स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर आ गया? सिंपल कैलकुलेशन था, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो जरा ध्यान से। अगेन सेम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? तो अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। ओके, क्या है भाई? उनके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो गिवन डेटा क्या हो जाएगा? दैट इज H इज इक्वल्स टू 1.5 हेनरी। ओके, और जनरली हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से, तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1.5 हेनरी। आगे क्या बोला है? इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 10, मतलब मेरे को फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज बोला है, तो करंट चेंज इन
फर्स्ट कॉइल, मतलब बेसिकली डी बाई डी टी दिया हुआ है, बेसिकली क्या गिवन है, डी बाई डी टी दिया हुआ है फर्स्ट कॉइल का। तो डी बाई डी टी कितना बोला है, 0 से 10 चेंज हो रहा है 0.2 सेकंड में। तो भाई 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 0.2 एंड दैट विल बी 10 माइनस 0 विल बी योर 10 एंड दिस इज 0.2 दैट बिकम 50, हाँ या ना। तो दैट इज 50 एम्पियर पर सेकेंड, हाँ या ना। ऊपर नीचे तुम लोग एक 0 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा एंड दैट विल बी कैंसल, आंसर विल बी 50। डी आई बाई डी टी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ हमको, व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स। ओके, अपने को फ्लक्स पूछा है कि भाई फ्लक्स में क्या चेंजेस आ रहा है। ओके, फ्लक्स में कितना चेंजेस आएगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, वो हमको बताना है यहाँ पे। तो कैसे बताएंगे, देखो जरा भाई, अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, अपने को ये दिया है, तो इनडायरेक्टली अपने से क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो। तो यहां पे देखो जरा, तो जनरली अपने को क्या पूछा जा रहा है, अगर हम ध्यान दें तो अपने को भाई हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो, वी नो दैट। ओके, वी नो दैट, हमको पता है कि भाई ईएमएफ कितना होता है, व्हाट इज ईएमएफ, दैट इज ई इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी, हाँ है ना, बराबर। और ये आई कौन सा होगा, ये होगा फर्स्ट कॉइल का और ये होगा सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, हाँ है ना। ये डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। भाई ई क्या होता है, एम, ये कहां से आता है, ये यहां से आता है, अगर हम देखने जाए बेसिकली ये इस फॉर्मूले से आता है, दैट इज एम इज इक्वल्स टू ई ऑफ 2 डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी, हाँ है ना, और डी वन बाई डी टी। ये D1, ये यहां से खाता है कहानी, बराबर। तो इसको मैं यहां पे भेज दूंगा तो ये सेम चीज मेरे को मिलेगा और कुछ नहीं। तो देखो क्या क्या दिया हुआ, दैट इज m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, दैट इज 1.5 इंटू हम लोग ने 50 निकाला, दैट इज डी आई बाई डी टी हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, 0 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम 15, 15 फाइजा क्या हो जाएगा, देखो जरा 15 फाइजा अगर हम देखने जाए तो बेसिकली दैट इज 75 वोल्ट। इतना ईएमएफ आ जाएगा हमको, इतना ईएमएफ आ जाएगा। बट सामने वाले ने क्या पूछा, सामने वाले ने पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स, कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, गिव मी द मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, मतलब मेरे को फाई का वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, तो अपने को यूज करना पड़ेगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम लोग बोल सकते हैं ना, बाय फैराडे लॉ क्या हो जाएगा, दैट इज ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, हाँ या ना। ये हमने निकाला, कितना निकाला, दैट इज 75, तो यहां पे आ जाएगा 75 और अपने को फाई चाहिए तो इक्वल्स टू फाई, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ दैट इज 0.2, तो यहां पे आ जाएगा 0.2, है ना। ये चीज को इधर लेके जाओ तो देयरफॉर फाई विल बी 75 इंटू 0.2, तो 75 अगर डबल से करेंगे तो दैट इज 150, और 150 में से एक पॉइंट हटाओ तो दैट इज 15 वेबर। वेबर इज द यूनिट, हाँ है ना, फ्लक्स का। तो यहां पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, दैट इज 15 वेबर, हाँ है ना। क्लियर, समझा। ये दो, ये हम लोग ने डिवाइड किया है तब। ओके, अगर हम डिवाइड नहीं करते, अगर मान लो कि हम लोग मानते हैं कि मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेबर चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेबर किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेबर ईएमएफ के बराबर ही होगा। तो तुम्हारा आंसर उस टाइम पे 75 वेबर आएगा। ओके, याद रखना, ये मैंने पर सेकंड निकाला है, दिस इज वेबर पर सेकंड। अगर मान लो हमको पर सेकंड नहीं चाहिए, अगर हमको पर सेकंड नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, 75 जो हमारा आंसर आया उस पर रख देंगे। क्लियर, समझा। मतलब यहीं पे मेरे को आंसर मिल चुका है, अगर देखने जाओ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, that is d phi by dt is equals to 75. okay, ये that is your Weber per second. ओके, ये तुम्हारा वेबर पर सेकंड हो जाएगा और ये तुम्हारा वेबर हो जाएगा, दैट इज 15 वेबर, है ना। डन, समझ में आ गया एवरीवन। ओके, चलो, सिंपल था, एकदम इजी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तुमको देखो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर
कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो दो चीजें तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग योर भाई तुम्हारा जो भी मैथमेटिकल अप्रोच है, मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सारी चीजें बेसिक चीजें सही होनी चाहिए, और कैसे तुम क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बोला है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिस्टिंग of 1.5 into 10 raised to 3 tons, yes or no, पर मीटर। तो ये स्मॉल टन दिया हुआ है, बराबर, ये तुमको सोलेनॉइड का, ये तुमको सोलेनॉइड का स्मॉल टन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एन। एन तुमको दिया हुआ दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू 3, तो 1.5 इंटू 10 रेज टू 3 है ना, टन्स पर मीटर। ये टन्स पर मीटर है, इसलिए मैंने तुमको बोला कि ये स्मॉल टन है ना, ये टन्स पर मीटर है, मतलब स्मॉल एन। स्मॉल एन बेसिकली क्या होता है? कैपिटल एन डिवाइड बाय एल। तो कैपिटल एन डिवाइड बाय एल जो होता है वही, उससे हम लोग उसको स्मॉल एन रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखो जरा, आगे अगर हम लोग देखने जाए तो और क्या गिवन है? हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है दैट इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 25 इंटू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर, बराबर। आगे क्या गिवन है देखो जरा, बोला है अ कॉइल सी कंसिस्टिंग ऑफ 150 टन्स इज वाउंड टाइटली अराउंड द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर कुछ ऐसा है, अगर हम लोग डायग्राम बनाना है तो ऐसा, ये एक सोलेनॉइड हो गया, और एक सोलेनॉइड के अंदर एक और कॉइल रखा है, सोलेनॉइड के अंदर एक और कॉइल रखा है, जिसका टर्न क्या दिया है? इस वाले कॉइल का, इस वाले कॉइल का टर्न कितना है? दैट इज कैपिटल एन। कितना है? कैपिटल एन इज योर 150, तो इसका कैपिटल एन दिया है 150 टन। जो पहला वाला टर्न दिया है ना वो सोलेनॉइड का दिया है, और ये जो 150 दिया है तो वो सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रखा है, उस कॉइल का टर्न दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोला है, मेरे को बोला है कैलकुलेट फॉर अ करेंट ऑफ 3 एम्पियर इन द सॉइल। ओके, तो कॉइल के अंदर कितना फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मेरे को आई भी दिया हुआ है। अब क्या क्या पूछा है मेरे को देखो जरा, तो सबसे पहले मेरे को क्या पूछा है? सबसे पहले मेरे को पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। भाई सोलेनॉइड के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब इनडायरेक्टली वो मैग्नेटिक फील्ड ही पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली वो मैग्नेट फील्ड पूछ रहे हैं। तो देखो जरा, तो मेरे को फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का, यस और नो? वी नो दैट। ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी कहां पे? ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी इसके पहले वाले टॉपिक में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाले में। दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। हाँ है ना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज नथिंग बट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? हम लोग ने उस टाइम पे याद किया था, म्यू नॉट का वैल्यू क्या था? दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 इंटू स्मॉल एन। व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 3, हाँ है ना, इंटू आई, आई इज 3। तो क्या मिलेगा देखो जरा, व्हाट विल यू गेट? तो 4 इंटू 1.5 कर दोगे तो दैट बिकम 6 आई गेस सो। भाई 4 इंटू 1.5 कर दोगे दैट इज 6, 6 इंटू 3 कर दोगे दैट विल बी 18 पाई, और यहां पे पावर कितना बचेगा? इंटू 10 रेज़ टू -4, है ना, तो दैट इज 18 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू -4, बराबर। 18 इंटू 3.14 कर लो, कितना हो जाएगा? 18 इंटू 14, 18 3 जा 30, 56 के आसपास आएगा, 56 55 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली हम करने जाए तो। और अगर मैं कैलसी यूज कर लू तो दैट इज 18 इंटू 3.14, दैट इज 56.52 इंटू 10 रेज़ टू -4। याद रखना मैं कैलसी यूज कर सकता हूं, तुम लोग नहीं, टेस्ला, है ना।
तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने को। ओके, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली वो मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर दो, ना ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा जा रहा है तो वो इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, देखो उसका बी क्वेश्चन क्या है, द फ्लक्स लिंक इन द कॉइल सी। तो भाई हमको बोला है कि भाई कॉइल सी का जो फ्लक्स रहेगा वो कैलकुलेट करो इनडायरेक्टली। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, देखो जरा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। हाँ है ना, मेरे को क्या बोला है, फ्लक्स लिंक विथ कॉइल। तो फाई इंटू बी, बी हम लोग ने कैलकुलेट किया कितना, दैट इज योर 56.52 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू व्हाट इज एरिया, एरिया है हमारे पास दैट इज 25 इंटू 10⁻⁴। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू हैव फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वीडियो पॉज करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5.6.5, तुम लोग डायरेक्टली इसको सिर्फ 56.5 ले सकते हो, और 25 दोनों को मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी द आंसर, देखो जरा पावर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखने जाए तो पावर विल बी 10⁻⁸। हाँ या ना, बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूंगा। क्लियर है ना, चलो समझ में आया, सिंपली क्या करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले गिवन डेटा, तुम लोग वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करोगे टेक्स्ट बुक का, गिवन डेटा लिखोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे। चलो सब लोग मेरे साथ। तो क्या बोला है, अ सर्च कॉइल हैविंग 2000 टन्स विथ अ एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास गिवन डेटा है, क्या है गिवन डेटा, अपने पास गिवन डेटा है कि भाई अपने को 2000 टन दिया हुआ है, मतलब अपने को कहीं ना कहीं कैपिटल एन दिया हुआ है। टन दिया हुआ है, कितना, 2000 टन दिया हुआ है, और साथ में उसका एरिया दिया हुआ है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So that can be written as 1.5 into 10⁻²⁴. Why 4? Because सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो 10⁻² for 1 सेंटीमीटर एंड 10⁻² for another सेंटीमीटर, तो 10⁻² that become 10⁻⁴। और यहां पे स्पेसिफाई कर देने का कि भाई ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता ना कि तुमने ए फॉर क्या लिया है, तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफाई करो कि भाई तुमने ए को एरिया लिया है, एन को नंबर ऑफ टन लिया है, वो बहुत जरूरी होता है। आगे देखो, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है दैट इज 0.6 टेस्ला, ये भी अपने को गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को गिवन है। आगे क्या बोला देखो जरा, द कॉइल इज मूविंग रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन अ टाइम ऑफ 0.2 सेकेंड, मतलब अपने को टाइम भी दे दिया है दैट इज 0.2 सेकेंड। ओके भाई वो जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत रैपिडली मूव हो रहा है 0.2 सेकंड में। कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, अपने को इंड्यूस ईएमएफ निकालना है इनडायरेक्टली, तो इंड्यूस ईएमएफ मतलब स्मॉल ई का वैल्यू अपने को कहीं ना कहीं निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, E इज इक्वल्स टू बी एल वी, E इज इक्वल्स टू बी एल वी, हाँ है ना, लेकिन बी एल एल नहीं गिवन ना, हाँ तो इसमें फिर फैराडे लॉ लगा दो, फैराडे लॉ लगा दो, फैराडे लॉ से आ जाएगा सिंपली। देखो अब मोशनल नहीं है, अगर मोशनल के पास हमारे पास डेटा नहीं है तो हम लोग फैराडे लगा सकते हैं। फैराडे लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और सामने वाले को बता दो कि भाई अपने को पता है ये फैराडे लॉ है, दैट इज E इज इक्वल्स टू d∅/dt। बट ये 1 टन के लिए होता है, अपने पास नंबर ऑफ टन है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू n d∅/dt, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू n कितना है, दैट इज 2000 इंटू d∅/dt। अब d∅/dt की जगह अपन लिख सकते हैं ना, दैट इज एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय टाइम। भाई फाई मतलब क्या, फाई बोले तो फ्लक्स, और फ्लक्स अगर हम देखने जाए तो अपने पास गिवन है ना, दैट इज b इंटू ए डिवाइड बाय टाइम, हाँ या ना,
तो क्या हो जाएगा देखो जरा, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग सारा वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 2000, ये B इंटू ए कहां से आया, फ्लक्स का डेफिनेशन है, फ्लक्स का डेफिनेशन इज नथिंग बट B इंटू एरिया इंटू, तो ए एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज 0.2 बराबर। तो ये कितने में जाएगा देखो जरा, ये कट होगा 1 जा, ये कट होगा 3 जा बराबर है ना, क्या हो जाएगा देखो जरा, 1 2 3 0 और यहां से कटेगा, ये बचेगा 10⁻⁻1, 2 इंटू 1.5 दैट इज 3 इंटू 3, तो दैट बिकम 339, 9 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.9 वोल्ट। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 0.9 ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब जब कभी भी को मैं उस सर्च कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड से पास कराऊंगा तो उसके अंदर 0.9 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस और नो, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, so the value of mutual inductance of two coil is 10 मिली हेनरी। तो भाई दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है अपने को, मतलब कभी कहीं कैपिटल एम अपने को गिवन है, घूम फिर के अपने को सेम ही टाइप का सम मिलेगा यहां पे, याद रखना कैपिटल एम गिवन है दैट इज 10 मिली हेनरी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 1 या 2 मार्क वाले न्यूमेरिकल में आते हैं, तो यहां पे हम लोग 1 और 2 मार्क का जो भी हमारा क्वेश्चंस है उसको हम लोग टोटली कंजर्व कर सकते हैं भाई, आउट ऑफ लाने का स्कोर कर सकते हैं उसमें हम लोग, क्योंकि वहां पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत इजी आते हैं एज कंपेयर टू 3 मार्क वाले न्यूमेरिकल में। तो मिली हेनरी है तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो 10⁻² हेनरी हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ तो दैट -3 और एक 10 10⁻² हो जाएगा बराबर। आगे क्या बोला है देखो जरा, आगे बोला है इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 to 1 एम्पियर, मतलब करंट चेंज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, करंट चेंज, मतलब इनडायरेक्टली di/dt दिया हुआ है, कितना बोला है, 5 to 1 एम्पियर। 5 to 1 एम्पियर मतलब क्या भाई, 5 - 1, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओके, 5 - 1 डिवाइड बाय कितने टाइम में, 0.2 सेकंड में, तो 5 - 1 दैट इज 4 डिवाइड बाय 0.2 सेकंड, तो दैट बिकम 20 बराबर 20 एम्पियर पर सेकंड। ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, हाँ या ना। आगे क्या बोला है, आगे बोला अपने को कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो अपने को इंड्यूस ईएमएफ निकालना है सबसे पहला, जो हम लोग कर रहे हैं हर बार, इंड्यूस ईएमएफ। इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे ही बैठते हैं लगभग, इंड्यूस ईएमएफ। और साथ में एक और क्वेश्चन बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस इज 5 ओहम। तुमको बोला है कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओहम है, तो अपने को रेजिस्टेंस उस कॉइल का दिया हुआ दैट इज 5 ओहम। जनरली हम लोग रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर अपने को कितना दिया है, 5 ओहम। और जब आर अपने को 5 ओहम दिया है उस टाइम पे मेरे को चार्ज कैलकुलेट करने बोला है, मतलब अपने को चार्ज का वैल्यू उस टाइम पे चाहिए। चार्ज जनरली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने को चार्ज का वैल्यू कहीं ना कहीं से वहां पे कैलकुलेट करना है, ओके। चलो थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेते हैं, सबसे पहला देखो हम लोग को फ्लक्स, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू M di/dt, हाँ है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। M कितना दिया हुआ है, 10⁻², di/dt कितना है देखो जरा, di/dt दिया है मेरे को दैट इज योर 20, तो यहां पे आ जाएगा इंटू 20 एंड दैट कैन बी रिटन एज 0.2, हाँ है ना, तो 0.2 वोल्ट। ये आ गया अपने पास ईएमएफ, ये क्या आ गया अपने पास ईएमएफ। अब रेजिस्टेंस गिवन है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाँ या ना। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, भाई व्हाट इज ओम्स लॉ, वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर।
तो भाई आई क्या होगा यहां से, आई होगा तुम्हारा V बाय आर, और V को हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, V को हम लोग लिख रहे हैं E, तो यहां पे E बाय आर हो जाएगा बराबर। E इज EMF ना, हम लोग जनरली सब जगह V यूज करते हैं, यहां पे हम लोग E यूज कर रहे हैं। तो E कितना निकाला अपन ने, 0.2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज 5 आया ना। तो 0.2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, दैट इज 2/50। 2/50 बोले तो 1/25, नहीं 1/25, 1/25 एम्पियर, इतना छोटा सा करंट आएगा अपने को, ये करंट का वैल्यू आ गया अपने को। बट अपने को करंट का वैल्यू नहीं पूछा, अपने को पूछा है चार्ज का वैल्यू। किसका वैल्यू, चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। तो चार्ज के लिए भाई करंट का डेफिनेशन यूज करो। करंट का डेफिनेशन क्या था, करंट का डेफिनेशन था Q/T। तो यहां से Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा I इंटू टी, हाँ है ना। तो अपने को I कितना दिया है, दैट इज 1/25, और टाइम कितना दिया अपने को, टाइम दिया दैट इज 0.2 सेकेंड बराबर। तो दैट कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा, देखो जरा ये, तो दैट कैन बी रिटन एज 2, तो Q इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 250 है ना। तो दैट कैन बी 1 डिवाइड बाय 125 कूलम, मतलब 1 डिवाइड बाय 125 कूलम। और अगर इसको एक्चुअल डिवाइड करना जाए तो कितना हो जाएगा, दैट इज योर 1 डिवाइड बाय 125, दैट इज 0.0008, यस और नो। तो तुम यहां पे लिख सकते हो दैट इज Q इज इक्वल्स टू 0.008 कूलम, और इसको लिखा जा सकता है दैट इज Q इज इक्वल्स टू 8 मिली कूलम। 10⁻³ आएगा ना, -3 आएगा, मतलब उसको तुम लोग मिली कूलम लिख सकते हो, यस और नो। सिंपल भाई। सबसे पहले हम लोग ने इंड्यूस ईएमएफ निकाला। देखो इंड्यूस ईएमएफ निकालने का दो ही तरीका है, या फिर इंडक्टेंस से निकल सकता है, या फिर तुम्हारा फैराडे लॉ से निकल सकता है। अगर मोशनल की बात है, मतलब कहीं पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो तुम लोग मोशनल का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। क्लियर, समझ गया एवरीवन, पक्का। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है एक ईएमएफ है जो कि 96 मिली वोल्ट का है, मतलब अपने को ईएमएफ गिवन है 96 मिली वोल्ट। तो हर बार अपने को ईएमएफ पूछा होता था, इस बार अपने को ईएमएफ गिवन है, दैट इज 96 मिली वोल्ट। तो दिस कैन बी रिटन एज 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट बराबर। और आगे क्या दिया है, is induced in the winding of a coil when the current a nearby coil is increasing at a rate of 1 point, मतलब डायरेक्टली तुमको di/dt दे दिया, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, एकदम चिंदी क्वेश्चन। डायरेक्टली तुमको di/dt दे दिया, डायरेक्टली बोल दिया है कि भाई कितना करंट चेंज हो रहा है, 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। तुमको डायरेक्टली इंड्यूस ईएमएफ दे दिया है। भाई इंड्यूस ईएमएफ कितना है, इंड्यूस ईएमएफ है 96 इंटू 10⁻³ बराबर वोल्ट में, और कितना करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है दैट इज 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। डायरेक्टली तुमको सब दे दिया है, तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या ही हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या ही हो जाएगा, देखो जरा, दैट इज वी नो दैट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज E डिवाइड बाय di/dt, और दोनों चीज डायरेक्टली दे दिया है। E कितना दे दिया है, दैट इज 96 इंटू 10⁻³ और di/dt कितना दिया, दैट इज 1.2। तो दिस 1.2 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 10⁻⁻1, है ना। यहां से 1 0 कटा, -2 बचेगा यहाँ पे, और 96 डिवाइड बाय 12, तो मेरे ख्याल से 8 आता है। तो 8 इंटू 10⁻² हेनरी, 8 इंटू 10⁻² हेनरी। क्लियर। या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं 80 इंटू 10⁻³ और -3 को हम लोग मिली हेनरी लिख सकते हैं। तो अगर मिली हेनरी में लिखना है तो 80 मिली हेनरी इज द आंसर। क्लियर, समझा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, दैट इज 80 इंटू 10⁻³ यहां पे मैंने एक 0 ऐड किया, तो यहां पे एक डेसिमल ऐड करना पड़ेगा।
तो -3 मतलब क्या होता है, मिली हेनरी, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट इज 80 मिली हेनरी। क्या हो जाएगा, 80 मिली हेनरी। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन, पक्का कहानी समझ में आ गया एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया। हाँ है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैव द इंडक्टेंस ऑफ 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। मतलब दोनों के पास सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है। मतलब तुमको L1 दिया हुआ है और L2 दिया हुआ है, और बाय डिफॉल्ट दोनों सेम दिया हुआ है। मतलब दैट इज 200 इंटू 10⁻6 हेनरी, एंड इसका भी दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻6 हेनरी। साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है अपने को। कितना दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो जरा, दैट इज 4 इंटू 10⁻6 हेनरी। तो अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 4 इंटू 10⁻6 हेनरी, है ना। अपने को बोला है, क्या बोला है अपने को बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल इज रीचेस टू अनदर कॉइल। मतलब अपने को कहीं ना कहीं कपलिंग निकालना है, याद रखो। ओके भाई, पूछ रहा है ना कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीच करेगा, और कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स रीच करेगा, इसका मतलब वो कपलिंग पूछ रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना है अपने को। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अपने को के कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है। तो के का फॉर्मूला हमारे पास m इज इक्वल्स टू के √L1 एंड L2, हाँ है ना। अब दोनों सेम है तो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू के एल, तो m बाय एल, तो k क्या हो जाएगा, m बाय एल। m कितना है, दैट इज 4 इंटू 10⁻6। l कितना है, दैट इज 200 इंटू 10⁻6। 10⁻6 कैंसल, क्या हो जाएगा, दैट इज 2/100। एंड परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 कर दो। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन परसेंटेज क्या आ जाएगा, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2/100 इंटू 100, 100 गेट कैंसल, k विल बी 2%। मतलब 2% का फ्लक्स क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल, हाँ या ना। सिंपली जब कभी भी तुमको बोले कि भाई कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, तो हमने क्या किया, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का कहानी लगा दिया। अब यहां पे मैंने पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया मालूम, क्योंकि L1 और L2 दोनों सेम है। देखो ध्यान से भाई, L1 और L2 दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने स्क्वायर और रूट कैंसिल करके एक ही L लिख दिया, तो मेरे को एक ही बार वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ी उसकी। क्लियर, समझा एवरीवन, पक्का। चलो, सो हियर ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। हम लोग ने कुछ ले लिया है, 8-9 न्यूमेरिकल लिया हम लोग ने ऑलमोस्ट। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं और कुछ उसके अंदर डेरिवेशंस है, वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हियर वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे हम लोग ने तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद एसी, और उसके बाद एक और टॉपिक बचा रहेगा योर सेमीकंडक्टर। ओके, तो वी विल कंप्लीट बोथ द टॉपिक एंड देन वी विल स्टार्ट रिविजन्स। ओके, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया। तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, चलो, सो पढ़ते रहो, बोर्ड आ चुका है तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चालू कर दो, याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।